नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम भारत और फिलीपींस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा करंट है भारत और फिलीपींस। देखिए, भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिलीपींस भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत व फिलीपींस। तो फिलीपींस का मैप कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा फिलीपींस आपको। ऐसे करके आसियान का एक देश है, ये फिलीपींस है, आसियान का एक मेंबर है। भारत और फिलीपींस, इसके बीच में संबंध स्थापित हुआ था 1949 की बात है। दोनों लोकतांत्रिक देश है। ये अमेरिका के अंडर में था तभी, और भारत ब्रिटेन के अंडर में था। दोनों आजाद हुए 1949 में। दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हुआ। धीरे धीरे संबंध बढ़ता हुआ सैन्य मामले तक चला गया। तो सैन्य संबंध है, कल्चर से संबंधित, इकोनॉमिक्स, ऑलमोस्ट हर फील्ड में संबंध है। भारत ने अपनी जो पॉलिसी बनाई है, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, अर्थात ऐसी नीति जो पूर्व की ओर। भारत के पूर्व में जो भी राष्ट्र हैं, भारत भारत के पूर्व में जो भी राष्ट्र है, वो रहा भारत। उस ओर देखो, क्योंकि पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स केंद्रन यहीं पे है। आने वाला वर्ल्ड का जो सुपर पावर क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। तो भारत चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत संबंध बनाए, खुला इंडो पैसिफिक हो, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था हो, कानून का सम्मान हो। तो लुक ईस्ट पॉलिसी बनाया था। इस लुक ईस्ट पॉलिसी में फिलीपींस भी शामिल है। प्लस दोनों साउथ साउथ कोलाबोरेशन कर रहे हैं। देखिए, साउथ और साउथ वॉइस है, ग्लोबल वॉइस बोला जाता है इसे। अर्थात जो विकासशील राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्रों का एक गठबंधन है जो भारत के नेतृत्व में चल रहा है, इसे बोला जाता है साउथ साउथ कोलाबोरेशन, साउथ साउथ ग्लोबल वॉइस। इस पे भी एक दोनों एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। आसियान का मेंबर है, आसियान का मेंबर है फिलीपींस। ये तो भारत का आसियान के साथ फ्री ट्रेड है, तो निश्चित है फिलीपींस को भी इससे बेनिफिट है, भारत को भी बेनिफिट है। तो आसियान के साथ सहयोग, अर्थात फिलीपींस के साथ सहयोग चल रहा है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो चावल से संबंधित केंद्र है, अन्वेषण करने वाला चावल अनुसंधान केंद्र विश्व का, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है, मनीला में है। मनीला राजधानी है। एडीबी है यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय भी मनीला में है। काफी डेवलप्ड है ये आसियान कंट्री में। प्लस अमेरिका द्वारा फंडिंग होती है, अमेरिका का कोलैबोरेशन भी है। यहाँ भी बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है। भारत में भी लार्ज स्केल पे इंग्लिश स्पीकिंग है। जो फिलीपींस है, यहाँ पे 1,20,000 से अधिक भारतीय लोग रहते हैं, इंडियन लोग रहते हैं। 10,000 से अधिक मेडिकल के छात्र हैं। अर्थात चिकित्सा है, मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट है, 10,000 से अधिक स्टूडेंट अभी भी फिलीपींस में पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। और अनप्रोफेशनल है, कुछ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, कुछ एशिया डेवलपमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, तो कुछ आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं। दोनों के बीच ट्रेड बहुत ही कम है। भारत को कोशिश करना चाहिए ट्रेड बढ़ाने का। $2 बिलियन का बस ट्रेड है, ओनली $2 बिलियन का ट्रेड है। करंट क्या है इसमें? तो करंट देखिए थोड़ा। देखिए, ये मिलेगा आपको फिलीपींस। फिलीपींस पे लगातार चीन का दबाव बढ़ते जा रहा है। जो चीन है, चीन की उग्रशीलता बोलते हैं, अर्थात एग्रीनेस एग्री। लगातार चाइना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना मजबूत पकड़ बना रहा है, और यहाँ पे जो दक्षिण चीन सागर है, इस पे कब्जा कर रहा है।
दक्षिण चीन सागर पे। अब दक्षिण चीन सागर में कब्जा कर रहा है फिलीपींस, एक द्वीप नेशन है अर्थात द्वीप राष्ट्र है, चारों साइड इसके समुद्र है। ऐसे में इसकी नौसेना को मजबूत कौन करेगा? नौसेना फिलीपींस की है, इसको मजबूती देने का काम कौन करेगा? सिर्फ अमेरिका के बदौलत ये नहीं बैठे रह सकता है, सीओ की भी सुरक्षा करनी है इसको। कल के डेट में अमेरिका मदद ना करे तो ऐसे में इसकी मिलिट्री जो नौसेना है उसको मजबूत करने के लिए भारत की ओर देखता है। और भारत भी चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो प्रशांत का क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर हो, सब स्वतंत्र हो, खुले रूप से नेविगेशन हो, कोई भी जहाज आए जाए इसे रोकने वाला कोई ना हो, अंतरराष्ट्रीय कानून नियम का पालन होने चाहिए। तो भारत को भी ट्रेड करना है। अब दक्षिण चीन सागर से होके भारत का जो भी मालवाहक जहाज है या शिपमेंट है वह जाता है आपका कोरिया और जापान जा रहे हैं, फिलीपींस होके ही जा रहे हैं। तो ऐसे में दक्षिण चीन सागर पर कब्जा से भारत को भी नुकसान है। तो भारत भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक खुला हो, अंतरराष्ट्रीय कानून का यहाँ पे शासन होना चाहिए, नेविगेशन स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी भी राष्ट्र के अंदर में समुद्र का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब दक्षिण चीन सागर है तो इस पे सिर्फ चाइना कब्जा कर ले, ये नामंजूर है भारत को। 2016 में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जो है उसका फैसला आया था, समुद्र से संबंधित फैसला था कि दक्षिण चीन सागर में सभी राष्ट्रों का संप्रभु अधिकार है, किसी एक राष्ट्र का नहीं है। लेकिन चाइना इसे नहीं मानता और चाइना एक तरफा कब्जा कर रहा है, नए नए द्वीप बना रहा है। तो जो फिलीपींस है, फिलीपींस की नौसेना पे लगातार अटैक करते रहता है या बाधा पहुंचाता है चीन। जैसे वाटर कैनन का कुछ दिन पहले इस्तेमाल किया था चीन ने, चीन की कोस्ट गार्ड और नेवी वाटर कैनन का इस्तेमाल किए थे फिलीपींस के कोस्ट गार्ड पे, और इसके काफी सारे जहाजों को बीच बीच में नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में फिलिस्तीन क्या है, किस राष्ट्र की ओर देखे? तो भारत ही है जो मदद कर सकता है। अगर अमेरिका के बाद कोई कंट्री है तो भारत। और भारत को भी अपना रक्षा सामान बेचना है, एक मजबूत पार्टनर चाहिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। जापान तो पहले से है, तो ऐसे में फिलीपींस की मजबूत स्थिति के रूप में उभरा है भारत के लिए। ब्रह्मोस एक मिसाइल है भारत का, देखिए ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? भारत का एक मिसाइल है जो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसको रूस और भारत दोनों ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का पहला खरीदने वाला कंट्री यही है। कौन है ब्रह्मोस को खरीदने वाला कंट्री? बोलेंगे फिलीपींस। प्लस भारत ने यहाँ पे सेल्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, यहाँ पे जो निर्यात बढ़ाने के लिए फिलीपींस में, तो बोलेंगे डिफेंस अटैची को भी नियुक्ति की है, डिफेंस अटैची। तो डिफेंस अटैची की भी नियुक्ति की है। लगातार भारत चाह रहा है कि इसका फाइटर जेट जो तेजस है वो भी खरीदे, और इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है फिलीपींस। लगातार तेजस को खरीदने के लिए ये इंटरेस्ट दिखा रहा है, कुछ दिन में तेजस भी खरीदेगा। भारत के अन्य जो हार्डवेयर हैं, अगर टैंक की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें, एक बड़ा रक्षा खरीदने वाला देश के रूप में उभरेगा और भारत अपना रक्षा एक्सपोर्ट कर सकता है। तो डिफेंस का सामान भी एक्सपोर्ट कर सकता है। अभी तक भारत क्या है? भारत मंगाने वाला कंट्री है। भारत खुद अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जो भी बड़े बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट है, हथियार है, डिफेंस प्रणाली है, फाइटर जेट है, ये सब मंगाता है भारत। किससे मंगा रहा है? भारत मोस्टली मंगा रहा है रूस से, फिर इजराइल से, फ्रांस से मंगाता है, देखे होंगे राफेल जैसे फाइटर जेट। लेकिन भारत चाह रहा है कि हम अपना डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ाएं और एक्सपोर्ट करें, हम इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करें। ऐसे में कंट्री फिलीपींस सबसे मजबूत रूप में उभरा। बाकी दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट और अफ्रीका कंट्री के हैं। अगर फिलीपींस खरीदेगा तो इसके साथ साथ में आसियान देश भी खरीदने लगेंगे, वियतनाम खरीदेगा, फिर मलेशिया खरीदेगा, इंडोनेशिया खरीद सकते हैं। तो मार्को से यहाँ के राष्ट्रपति फिलीपींस लगातार भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि मदद करे, और भारत फिलीपींस की नौसेना को ही मजबूत कर रहा है। आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति, भारत के अन्य कोस्ट गार्ड लगातार फिलीपींस के कोस्ट गार्ड को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं।
कुछ कुछ जहाज भी गिफ्ट करते रहता है भारत। तो यही है थोड़ा सा करंट कि फिलीपींस में हम उभर के आ रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टूडू में।